मेरा आज का टॉपिक है वश। हम सबकी चाहते हैं, हम सबकी कल्पनाएं हैं, हम सबके सपने हैं। हम चाहते हैं वैसे ही पूरे हों जैसा हम उनको सोच के चलते हैं, लेकिन अक्सर वैसा होता नहीं है। क्योंकि हम जैसा चाहते हैं, अपने अनुभव से देखें, हमने जैसा आज तक अपने जीवन में चाहा, जैसा सोचा, वैसा नहीं हुआ। क्योंकि सिर्फ उस पर काम करना हमारे वश में था, उसका परिणाम हमारे वश में नहीं था, लेकिन हुआ वही जो ईश्वर चाहता था। अब ईश्वर पर तो हमारा वश नहीं है, लेकिन हाँ, ईश्वर ने जो भी हमें दिया, हमें उसको स्वीकार करना पड़ा। तो आज मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि हम जो भी चाहते हैं, कि जिन लोगों के भी मन में ये रहता है कि सब कुछ उनके वश में होना चाहिए, तो उनको बता दूँ कि ये कभी भी नहीं होगा। हाँ, कई बार परिस्थितियाँ हमारी फेवर में होती है तो हमें लगता है कि ये सब कुछ हमारे वश में है, लेकिन जैसे ही हम उस पर ठोस होने लगते हैं, पक्का होने लगते हैं, साथ ही हमारा भ्रम ये सृष्टि तोड़ देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम फिर एक असहाय से अपने आप में महसूस करते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जो वश की हमारी प्रवृत्ति है, हमें उससे हटना होगा। ये संसार बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से चल रहा है। ये सृष्टि हम सबको एक अलग तरीके से चला रही है। हमें वहाँ पे कुछ भी वश में नहीं करना, बल्कि हमें समर्पण करके चलना है कि जो भी होगा हमें उसको स्वीकार करके चलना है। तो फिर जीवन में शांति, आनंद का उदय होना शुरू होता है। इसलिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि रिश्तों में भी सामने वाला हमारे वश में हो, या संसार में हमने जो भी खरीदना है, जो भी वस्तुएं वो हमारे वश में हो, परिस्थितियाँ हमारे वश में होनी चाहिए, तो वहाँ से हमें अभी से हटना होगा। तो यहाँ अब मैं ईश्वर को लाना चाहूँगा कि उसके बिना तो हमारी गति नहीं है। जब हम ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देते हैं कि जीवन में अच्छा हो या बुरा हो मुझे नहीं पता, जो भी है तुम्हारे ही वश में है, तो तुम ही करो, मुझे इस पिक्चर में नहीं आना है, तो फिर जो भी होता है हम उसमें ही खुश होने लगते हैं, उसमें ही राजी होने लगते हैं, हम उसमें ही एंजॉय करने लगते हैं। जीवन तब अच्छा लगने लगता है जब अपनी मर्जी अपने जीवन से हमारी हट जाती है। इसीलिए जो भी अभी भी जिनके मन में है कि उनके वश में है ये करना, तो मैं कहूँगा कि वो सिर्फ एक अहंकार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अपने अहंकार से बाहर आकर ही हम अगर अपने आप को ईश्वर के वश में कर देते हैं, तो फिर जो शांति है, जो आनंद है, जो हमारी एक भीतर की एक तड़प है, जिसको पाने की हमारी एक चाहत है, वो पूरी होने लगती है।